बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर न्यूज नेशन आज बड़ी बात कर रहा है, बड़ा खुलासा कह रहा है। बॉलीवुड में कहां तक फैला हुआ है ड्रग का जाल और कौन कौन सी सितारे इसके शिकंजे में हैं, ये सब दिखाएंगे। लेकिन बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, करण जौहर की पार्टी की जांच कर सकती है एनसीबी। सिरसा की शिकायत के बाद एक्शन में एनसीबी है। और इसी बीच जयाप्रदा, जो कि जया बच्चन की खिलाफत कर रही है, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, मैं चुनौती देती हूं जया बच्चन को कि वो ड्रग्स पर सफाई की शुरुआत अपने घर से ही करें। जया बच्चन के बाद ऐसा इंप्रेशन गया है कि क्या वो ड्रग्स लेने वालों का साथ दे रही हैं। जयाप्रदा ने चुनौती देते हुए कहा है कि ड्रग्स से सफाई की कैंपेन की शुरुआत जया बच्चन जी को करनी चाहिए और इसके लिए खुद अमिताभ बच्चन को कैंपेन लीड करना चाहिए। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अंबर जादी हैं, प्रियंका राणा हैं, पारुल खेरा हैं, संजय गुप्ता जी और डॉक्टर संजना जॉन हैं। साथ ही साथ मैं सीधे संजय गुप्ता जी के पास आऊंगा। संजय गुप्ता जी, अब तो ये सफाई की शुरुआत आपके घर से भी हो जाना चाहिए। तमाम राजनेताओं के, मुंबई की यंगर पीढ़ी के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, वो भी इस सफाई की शुरुआत कर दें और कहें आके कि लीजिए हमारा सैंपल, हम ड्रग्स नहीं लेते। भाई सफाई की शुरुआत तो अपने घर से होती है ना। आप आइए, मेरा टेस्ट ले लीजिए, मैं बोलता हूं मैं ड्रग्स नहीं लेता। तो अगर बॉलीवुड में हो रहा है तो नेताओं में भी होना चाहिए, क्या दिक्कत है? इल्जाम लगाए, जो बातें कही, ठीक है, ये तो हर कोई कह सकता है कि इसका भी हो उसका भी हो। सवाल तो इसी बात पर था कि रवि किशन जी ने जो बयान दिया और उसके बाद जयाप्रदा जी ने और जया बच्चन जी ने और हेमा मालिनी जी ने जो बयान दिया, उसमें सिर्फ एक ही फर्क था कि जया बच्चन जी ने और हेमा मालिनी जी ने कुछ लोग शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन रवि किशन जी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बात सारी सही कही, मगर उन्होंने कुछ लोगों का ये नहीं कहा, उन्होंने सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। संजय गुप्ता, सिर्फ ये गलत था। सुन लिया करिए, कान के मेरे पास अच्छे अच्छे डॉक्टर है। रवि किशन ने क्या कहा, उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद टिप्पणी कीजिए। अंबर जादी, क्या रवि किशन ने पूरी बॉलीवुड की बात कही थी या कहा था कि नशा घुसाने की कोशिश की जा रही है और जो ये कर रहे हैं उसको बॉलीवुड इंडस्ट्री का? बॉलीवुड इंडस्ट्री, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं ना जया बच्चन जी की, हेमा मालिनी की, वो इस जनरेशन से कई जनरेशन पहले काम करके जा चुकी है। रवि किशन जी आज काम कर रहे हैं और आज की स्थिति क्या है, यहाँ तक कि संजय दत्त का क्या हाल हुआ नशे की वजह से हम सब जानते हैं। और आज भी यहाँ तक कि जुलाई 2019 में करण जौहर की रेप पार्टी हुई थी। कुछ लोग कहना जरूरी था। अरे कहा था भाई संजय गुप्ता जी, अभी भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ रवि किशन की क्लिप। नहीं, आप उनकी इंटेंशन पे नहीं उठाएंगे कि वो एक गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री का सिर्फ इसी के कारण ये सब हुआ। इससे दुनिया नहीं चलती ना। आज पूरा देश रवि किशन के साथ खड़ा है। अंबर, रवि किशन के साथ पूरा देश है या नहीं? प्रियंका, में 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। कैसे कैसे, मतलब जया बच्चन जी ने जो बयान दिया ऐसे थोड़ी दे दिया। मैं जया बच्चन जी के बयान की समीक्षा कर रहा हूँ। जया बच्चन जी ने क्लियर तौर पर उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें कुछ लोग उन्होंने कहा, लेकिन रवि किशन जी ने कुछ लोग नहीं कहा, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कहा। इसी पर तो सारा बंद चल रहा है। तो बोल रही है हमको बचाओ, हमारी जांच मत करो, ड्रग लेने दो हमको, इस तरह की साउंड कर रही है जया बच्चन। कर रहे हैं, ये किसने बोला है? ये तो राजनीति आप कर रहे हैं दीपक चौरसिया जी। अंबर 1 मिनट, जया बच्चन जी ने ये कब कहा कि मुझे बचाओ? आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? भाई जया बच्चन का बाइट निकाल लीजिए। अंग्रेजी कमजोर है आपकी संजय गुप्ता जी, अंग्रेजी कमजोर है, मुझे पता है। प्रियंका राणा, सुनवाइए आप क्या मतलब, या ये कहा कि जया बच्चन जी ने मुझे बचाओ? क्या जया बच्चन जी मतलब ड्रग लेती है? करने वाली क्या बात बच्चन कहाँ परिवार आई ड्रग लेता है? अगर थाली गंदी होगी तो साफ करेंगे ना। तो यहाँ पे सफाई करके खाने की बात हो रही है। अगर ड्रग्स माफिया बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मतलब जहाँ पर रह करके इज्जत मान शोहरत कमाई और फिर बाद में 1 मिनट में 20 साल के बाद कह दिया कि ये तो ऐसी है। थाली में जहर खाएंगे क्या? की कोशिश कर रही है। बताइए गुप्ता जी। प्रियंका जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ गुप्ता जी से, क्या थाली में जहर खाएंगे? तो कहावत है, क्या थाली में जहर खाएंगे? बताइए। कहावत है, थाली की सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। थाली की सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। सफाई होनी चाहिए है तो उसको आप नहीं समझ रहे हैं। थाली की सफाई होनी चाहिए। तो दिक्कत क्या है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही तो पूछ रहा हूँ संजय गुप्ता जी। उस हिस्से को ठीक किया जाता है। नहीं, संजना जॉन मेरे साथ है। संजना, क्या आपको नहीं लगता अगर थाली में कोई गंदगी है तो उसकी सफाई होनी चाहिए? अगर डेफिनेटली दीपक जी, आपने बहुत सही बोला। रवि किशन जी ने जो मुद्दा उठाया सही है। हम सब उस कैंपेन के लिए उनके साथ हूँ। देश में जो प्रॉब्लम है आज, ड्रग्स के कैंपेन, ड्रग्स के खिलाफ एक कैंपेन करना बहुत ज़रूरत है।
मैंने शुरुआत से इंडस्ट्री के अंदर से मैंने काफ़ी एंटी ड्रग कैंपेन्स किया है और जितना मैं देख चुकी हूँ, मैंने कभी इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जैसे करण जौहर का पार्टी जो देखा, हमें इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरत है, क्योंकि मैं जितने सालों से जितना देखा, मैंने कभी ऐसा मेरे आंखों के सामने, क्योंकि मैं खुद लेने के लिए कहीं भी टेस्ट लेने के लिए सहमत हूँ, मैंने कभी लिया नहीं एंड मैंने कभी मेरे इंटरैक्टिव रेल में मैंने नहीं देखा। इसीलिए मैं एक चीज़, थाली क्लीन करना ज़रूरत है और जहाँ भी ड्रग्स हो उसको हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं रवि किशन जी के साथ इसमें 100% साथ हूँ, लेकिन एक ही चीज़ है, सबको गलत बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, ये यूथ आइकन्स है एंड काफ़ी यूथ इनको फॉलो करते हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ उन्होंने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कहा है, ड्रग्स को हटाने के लिए सब मिलके, इन्हीं इंडस्ट्री को यूज करके मिलके आगे आना जरूरत है। जैसे जया बच्चन, मैं सीधे पारुल जी के पास जाऊंगा। पारुल जी, जयाप्रदा जी ने साफ कहा कि शुरुआत तो बच्चन परिवार को खुद करनी चाहिए, बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली है, एक एंटी ड्रग कैंपेन शुरू करे। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन जी, क्या बुराई है इसमें? दीपक जी, कोई बुराई नहीं है, बट इससे पहले कल भी मैं आपके साथ डिबेट पे थी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कल भी मुझे बोल रहा था कि मैं समर्थन कर रही हूँ जया जी का, तो कितना ट्विटर पे मुझे लिखा गया कि आप विरोध कर रही है। हम ड्रग्स के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं जांच हो। मेरा सिर्फ ये जो है, मैं जिसका समर्थन नहीं करती हूँ वो ये है कि सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट कर देना, वो बहुत गलत है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है आज की डेट में, से कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे क्यों स्पोर्ट्स में नहीं है ड्रग्स। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का भी नाम आता है कभी सुनने में, कितने लोगों का आता है, स्टूडेंट्स, कॉलेज। मैं जया जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ जो उन्होंने अभी कही कि हमें अपने युवा को बचाना है, बिल्कुल बचाना है। तो युवा कौन है हमारा? हिमाचल प्रदेश है, पॉलिटिक्स वाले भी हैं। नहीं, अभी आपके ऊपर आएगी संजय गुप्ता जी, तब बोलती बंद हो जाएगी आपकी। पॉलिटिक्स वाले में ले लीजिए, इंडस्ट्री में ले लीजिए, किसका नाम आ रहा है पॉलिटिक्स में सब जानते हैं, आपकी पार्टी के नेताओं का। पारुल जी कंप्लीट करिए प्लीज, मैं अंबर के पास जाऊंगा उसके बाद। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता हूं। सभी जगह ड्रग्स है, सभी जगह खत्म होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका जवाब भी ये भी दे दूं कि बॉलीवुड में ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा अपराध हुआ है, और जब इस तरह का कोई हल्ला उठता है तो जाहिर सी बात है सरकार उन सवालों को शांत करेगी। अंबर, आप मानती हैं जो कह रही है पारुल, उनके तर्क में दम है? पारुल, मैं एक मिनट पे आ रहा हूं, अंबर की बात सुन लो। देखिए, पारुल जी बोल रही हैं कि वो जया बच्चन जी के बयान के साथ सहमति रखती हैं। देखिए, अगर ये बॉलीवुड की हिपोक्रेसी है कि जब बात या फिल्म हमें दूसरे के ऊपर बनानी होती है ना, तो हम बड़े सच्चाई की मूरत बन के आगे आके कहते हैं कि जी हम तो सच दिखा रहे हैं और हमारा जो मीडियम बहुत पावरफुल मीडियम है और हम दुनिया में सच्चाई के बहुत बड़े अलग है। लेकिन जब बात आती है सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक जो नायक था, वो चला जाता है, इतना अच्छा अभिनय करने वाला लड़का, उसकी मौत हो जाती है ऐसी रहस्यमयी हालातों में, उसका कोई ना बोले। जबकि ड्रग का एंगल है, आप उल्टा पंजाब बनाते हैं तब कुछ नहीं होता, क्योंकि आप समाज के सिंह राजपूत जी के साथ सारा देश है, लेकिन कुछ लोग जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ही उनके साथ हैं, ये गलत है। आप लोग क्यों उस मुद्दे को दबाना चाहते हैं, क्यों उस एंगल पे जांच को दबाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी राजनीतिक पार्टी के लोग शामिल हैं। पारुल और अंबर आमने सामने प्लीज, पारुल और अंबर। पारुल जवाब दीजिए, अंबर ने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है आपसे। हाँ जी बिल्कुल। अंबर जी, मेरे को बताइए, ये जो कैंपेन शुरू हुआ था, ये जस्टिस फॉर सुशांत सिंह शुरू हुआ था, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर रिया, जस्टिस फॉर रवि किशन, जस्टिस फॉर जया। ये तो आप भूल ही गए हैं अब कि हम सुशांत सिंह की बात कर रहे हैं। हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं, हम पता नहीं किस चीज के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। सुशांत सिंह की तो बात ही नहीं होती है, मुद्दा उठता ही नहीं है। मौत उनकी मुद्दा, दूसरी बात ऐसे हालातों में हुई, एंगल नारकोटिक्स का आता है, उनको धीरे धीरे आदि बनाया गया, उनके आसपास के लोग जो भी है उसमें शामिल है, पूरा एक नेक्सस था, उस एंगल पे काम किया है एनसीबी ने। तो आप उस चीज को क्यों दबाकर जो बड़े बड़े मगरमच्छ उनको छुपाने के काम एनसीबी का बयान आए तो सही कि सामने कौन-कौन इन्वॉल्व है, बट ऐसे किसी को टारगेट कर देना, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को टारगेट कर देना, ये बहुत
देखिए एक मिनट पारुल जी थोड़ा अपडेट रहा करिए। एनसीबी साफ साफ कह चुका है कि रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन में रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम आया है। आप चाहेंगे तो मैं एनसीबी के जो केपीएस मल्होत्रा है उनका स्टेटमेंट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन प्रियंका सिर्फ ये कहना कि जस्टिस सुशांत कैंपेन से आपने शुरू किया, अब जस्टिस फॉर रवि किशन पर क्यों आ गए? लेकिन आपको नहीं लगता, अंबर एक मिनट के लिए रुकूंगा अंबर, आपको नहीं लगता कि ये इतनी एक कॉम्प्लेक्स जलेबी जैसे हालात बॉलीवुड के अंदर होंगे और इस तरह की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगी तो देश सवाल पूछेगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आइकॉनिक इंडस्ट्री है। बिल्कुल पूछेगा दीपक जी, बट सिर्फ एक इंडस्ट्री को टारगेट करना वो भी बहुत गलत है। कंगना रनावत का ही प्रियंका जवाब दे रही है आपको, प्रियंका जवाब दीजिए पारुल को। दीपक जी आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने दे रहे हैं। इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट अंबर, पारुल कंप्लीट करिए, आप फिर प्रियंका जवाब देंगी। कंप्लीट करिए, पारुल को सुन लीजिए प्रियंका। तो उसी से ये खुलासा हुआ है कि नेपोटिज्म भी है बॉलीवुड के अंदर, और जिस तरह से उजागर हो जा रही है, जिस तरह से कंगना हमेशा आवाज उठा रही है ड्रग्स के खिलाफ हमेशा से, तो अगर वो चीजें आगे सामने आ रही है तो आप लोग उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ एक पार्ट जो है बॉलीवुड का वो ड्रग माफिया के साथ खड़ा हो जाते हैं और वो ये कहता है कि नहीं जी आप तो अगर बातें उजागर कर रहे हो तो आप थाली में ट्रेड कर रहे हो, तो किस तरह की मानसिकता है? अगर कुछ चीजों गलत हो रही है तो कोई भी नहीं खड़ा। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ड्रग्स माफिया के साथ खड़ा है, बार-बार इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसने कहा कि ड्रग्स माफिया को ना पकड़े? आपको बताना चाहिए ना कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड में खुशी है, कहते खुशी है, तो आज सारे लोग मिलकर जितने भी सीनियर्स हैं, जिन्होंने पुराने जो लोग हैं, आज वो नेपोटिज्म के चक्कर में अपने बच्चों को प्रमोट करने के चक्कर में क्या उन चीजों को छुपा लेंगे? क्या फेवरिज्म के चक्कर में जो आपके दोस्त हैं उन लोगों को अगर गलती है तो उनका फेवर करेंगे? आपको नहीं करना चाहिए ना। कभी वो कहती है डिप्रेशन था, कभी कहती है मर्डर था, कभी कहती नेपोटिज्म की वजह से चला गया। पड़ेगा मैडम आज का मुद्दा ड्रग्स है, ड्रग्स पे रहिए ना। ठीक है पारुल, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, नेपोटिज्म के शिकार हैं? आपको क्या सभी ड्रगी हैं? जया बच्चन के बयान से क्या सिंपैथी है? वो कह रही है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, आज हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप हमको बचाइए। और रवि किशन ने जो कहा है वो थाली में छेद किया है। मुझे आप ये बताइए, रवि किशन ने तो सिर्फ इतना कहा ना, थाली गंदी है तो सफाई होनी चाहिए, फिर थाली में छेद कहां से आ गया? जवाब दीजिए पारुल, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं आपको। अरे हाँ, जहाँ मैं काम करती हूँ दीपक जी, जिस घर मैं अपना एक घर समझती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ, मेरे घर को कोई गाली देगा, मेरे घर को कोई गंदा बोलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कंगना रनावत की आपने स्टेटमेंट सुना नहीं है लगता है, उसने बोला है नहीं, आप मेरे को 1 मिनट दे तो मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी अगर आप मुझे प्रियंका प्लीज सुन लीजिए उनको, बोलिए पारुल, कंप्लीट करिए, फिर आपका जवाब अंबर देंगी। कंगना रनावत बोलती हैं कि 99% बॉलीवुड में ड्रग्स है। आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे लोग उसमें टेक्नीशियंस है, कास्ट है, क्रू है, मेकअप मैन है, ड्रेस कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स है, कितने लोग हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, सब नशे में है। मतलब 1% सिर्फ वही है जो ड्रग्स में नहीं है, बाकी पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में है। तो आप एक बॉलीवुड को बदनाम कर देती है। कल को मुझे अपने बच्चे को अगर बॉलीवुड में भेजना, अगर उसमें टैलेंट है या वो जाना चाहता है, इस सब चक्कर में तो मैं भेजना ही नहीं चाहूंगी उसे। मैं क्यों भेजूंगी? इसीलिए पारुल हम कह रहे हैं कि इस गंदगी की सफाई हो जाए। पारुल जैसी माँ आगे समय में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। अंबर जवाब दीजिए, इसी कंसर्न की तो हम सफाई करना चाहते हैं जहाँ पर जया बच्चन ने अड़ंगा लगाया है। अंबर उन्होंने कोई अड़ंगा नहीं लगाया दीपक जी, उन्होंने ये नहीं बोला कि जांच ना हो। वो एक बहादुर महिला है और उन्होंने बहादुरी के साथ एक स्टैंड, और जो उनके घर के अंदर गलत काम हो रहे हैं उसके ऊपर बात की। अगर मेरे घर में कोई गलत काम हो रहा है तो मैं, क्योंकि वो मेरा घर है तो मैं उसको छुपा दूं। बहादुरी उसमें है कि मैं पॉइंट आउट करे कि मेरे घर में ये काम गलत हो रहा है और ये काम रुकना चाहिए। आप लोग अगर गलत के साथ खड़े हैं तो आप अपने घर में गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको चिंता है कि अगले आपके आने वाले बच्चों का क्या होगा, अपने घर को गंदा कहने लग जाएंगे? क्या आप रोड पे खड़े होकर ये कहेंगे कि मेरे तो घर ही ऐसा? क्या आप रोड पे खड़े होकर ये कहेंगे कि मेरे घर के अंदर ऐसा होता है? नहीं होती। समस्या को दूर करने संजना बहुत देर से काम हो जाए। संजना आप आइए, उसके बाद मैं संजय गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। संजना बताइए, आपको क्या लगता है? अंबर कह रही है कि, और मैं भी इस बात से मोटे तौर पर एग्री करता हूं कि कंगना ने अगर कोई बात कही थी तो उसका घर तोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, क्या वो शिवसेना ने मर्दानगी दिखाई थी कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो तोड़ देंगे?
वो बिल्कुल गलत है। और कंगना एक औरत ही नहीं, किसी के साथ ऐसा करना गलत है। उसने अगर अपनी आवाज़ उठाई उस चीज़ पर, लीगल माध्यम से अगर कुछ बोलना था वो कर सकते थे, लेकिन जो किया वो 100% गलत है। और उससे भी ऊपर हमारा देश डेमोक्रेसी है, हम सबको बोलने का हक है। और ये हक के ऊपर उठ के अगर कोई जाके तोड़ के अपना घर ही नहीं, सब चीज़ को एक डेमोक्रेसी का तोड़ने का सिस्टम है ये दिखाते हुए। ठीक है संजय गुप्ता जी बताइए। पारुल जी मैं आ रहा हूँ। संजय जी खामोश है बहुत देर से। संजय जी गुप्ता जी बताइए, क्या आपने घर तोड़ के मर्दानगी दिखाई, ऑफिस तोड़ के? और अब मुझे बता दीजिए कि आप आखिरी में चलते चलते, मेरे पास वक्त कम है, इस पे हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, करण जौहर की ड्रग पार्टी की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए। देखिए, जिस पर भी आरोप लगे या आरोप की जांच की शिकायत आती है तो सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए, चाहे वो करण जौहर हो, कोई खान हो, पठान हो, चाहे वो रणौत हो, कोई भी हो हमारे देश के अंदर। इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है या किस ढंग से। करण जौहर के लिए भी लिख दे, यही तो कह रहे हैं हम। रनौत के लिए तो आपने लिख दिया ना अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर, तो करण जौहर के लिए भी लिख दे। दीपक जी, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, केंद्र सरकार के अंडर में है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, केंद्र सरकार के अंदर में, और जांच चल रही है। अगर उसमें भी कुछ तथ्य लगेगा, कानून पढ़ लिया करो, अगर उसमें भी तथ्य लगेगा तो ठीक कर सकता है। आप पैनल पे बैठते हैं, अंगूठा छाप बात क्यों करते हैं? नहीं तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जांच चल नहीं कर सकता मुंबई में अगर कोई पार्टी? क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंदर में नहीं है? संजय गुप्ता जी थोड़ा नियम कानून, नहीं ऐसा थोड़ी है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कोई सीबीआई के लिए, सीबीआई की तरह कोई इन्वेस्टिगेशन की। अंबर जी इनको समझा दीजिए कि महाराष्ट्र सरकार का पहला जुरिडिक्शन बनता है, इनको नहीं आ रहा समझ। वो नहीं किया ना इनको, क्योंकि वो अपना काम करते ही नहीं है। सुशांत के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है परमिशन की, कि महाराष्ट्र सरकार उसकी परमिशन चाहिए होगी या केंद्र सरकार से उसकी परमिशन चाहिए। सेंटर के साथ जांच में तो आप क्यों बैठे हुए आके? उनके जब रनौत की बात आती है तो आप तो 5 साल से देवेंद्र फडणवीस जी थे, क्या किया उन्होंने 5 साल से? अभी तो शिवसेना की सरकार तो 2 महीने भी नहीं चल पाई, 4 महीने से तो लॉकडाउन है। ये भी होना चाहिए, शिवसेना की सरकार को तो 6 महीने हो गए, 4 महीने से तो लॉकडाउन है। देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे थे आप ये बता दीजिए। चलिए संजय गुप्ता जी, और अगर सब काम केंद्र सरकार को करना है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों, ये भी बता दीजिए ना, क्यों आपने सरकार बनाई? अगर सब काम एनसीबी को करना है, सीबीआई को करना है, ईडी को करना है, तो आपकी सरकार क्यों? केंद्रीय सरकार चला लेगी ना फिर स्टेट में। क्या 2 महीने में सब कुछ कर देगी? 4 महीने से लॉकडाउन है, क्या 2 महीने में आप चाहते हो सब कुछ हो जाए 1 मिनट के अंदर? चलिए जवाब नहीं है सुनील गुप्ता जी, आपका 1.5 महीना हो गया इस बात का। ईडी फिलहाल को एक ब्रेक 15 ले रहे हैं, करोड़ लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी इस बड़ी खबर पे बने रहेंगे। न्यूज नेशन ने इस मुहिम को उठाया है और अब जया प्रदा ने चुनौती दी है खुली जया बच्चन को कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने परिवार से ही शुरू करें ड्रग के खिलाफ इस लड़ाई को। खुद अमिताभ बच्चन कैंपेन करें, वो उनके साथ खड़ी होंगी। ब्रेक।